सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 12 अपन चीज के पीरा। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। ढिल्ला चरैया बेवारस, बेवारस अर्थात आवारा, इधर उधर घूमने वाले जो गरवा गरवा मतलब गाय बैल है ना, वो खेत खेत खार के बारी बकरी के बिंद्रा विनाश कर देते। ठीक है, मतलब जो खुला जो चरने वाले जो गाय बैल हैं, है ना, वो खेत खार का क्या कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। बारी और बाड़ी का, खेत खेत और बाड़ी दोनों का। कोई कोई गोसैया मतलब जो उसका स्वामी है या उसका जो मालिक है गाय या बैल का, है ना, कोई कोई गोसैया मन जानबूझकर, मतलब कुछ जो लोग हैं वो जानबूझकर ही अपने गाय बैल को रात में ढिल्ला कर देते हैं। ठीक है, ढीला मतलब उसको छोड़ देते हैं, बंधा हुआ रहता है उसको छोड़ देते हैं और खुला चारा चरने के लिए छोड़ देते हैं। जिसका नुकसान होता है वही उसका दुख दर्द को जानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यही इस कहानी में संदेश दिया गया है। आइए शुरू करते हैं कहानी। परशुराम के जस नाम तस काम। परशुराम मतलब परशुराम जैसा नाम वैसा ही उसका काम था। जेन वेर नहीं तेन वेर लाठी अटियाथे और बात बात में अंगरा उगलथे, मतलब जहाँ नहीं तहाँ वो डंडा दिखाना शुरू कर देता है ना, लाठी चलाना शुरू कर देता है और बात बात में अंगरा उगलथे मतलब बात बात में भरा भला भला बुरा बोलने लगता है ना। सोच को ठियाता लतो जाना नहीं, मतलब सीधी बात करना तो जानता ही नहीं है। ठीक है, जुच्छा अठेली ही मारते, मतलब सीधी मुंह किसी से बात ही नहीं करता है। परशुराम जेन लहो लेथे ते लेथे, मतलब परशुराम तो परेशान करता है तो करता ही है ना। उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा परेशान करती है उसकी एक गोदावरी गाय। ठीक है, परशुराम करा कोरी भर गाय है। परशुराम के पास में कितना, कोरी भर मतलब एक कोरी मतलब 20। ठीक है, 20 का जो समूह है उसको एक कोरी बोलते हैं, तो 20 गाय है उसके पास, है ना। लेकिन गोदावरी के जो मिजाज है, उसका जो स्वभाव है वो अलग ही है ना। खुले चारा चर के बहुत मोटी हो गई है ना, अच्छी मोटी तगड़ी हो गई है। लाली लाली रंग, बड़े बड़े सिंग और हुमेले बर आगू। ठीक है, और कैसी हो गाय, लाल रंग की है और बड़े बड़े सिंग है और मारने वाली है वो गाय, है ना। छील छील दिखते, मतलब एकदम चिकना दिखती है ना। खुले में चर रही है इसलिए चिकना दिख रही है। वो उसका जो शरीर है वो काठा भर काचर, और उसका जो कसेली भर दूध, और उसका जो काचर है थन, थन जो है बहुत बड़ा है ना, और बहुत सारा दूध भी देती है। एकरे भरोसा मतलब इसी के भरोसे में, गोदावरी गाय के भरोसे में, उसके दूध के भरोसे में परशुराम के जो पत्नी दसरी है। ठीक है, परशुराम की पत्नी कौन, दसरी। ठीक है, वो मार अंग भर अंगना और माँ है, गहना और माँ है। ठीक है, मतलब इसी के गोदावरी के ही दूध को बेचकर वो पैसा, उसी पैसे से वो बहुत सारे अपने अपने लिए क्या खरीदी है, गहना खरीदी है। ठीक है, और उसको पहनी हुई है ना। बड़ खुश है परशुराम और दसरी, मतलब इस बात से वो परशुराम और दसरी जो है बहुत खुश है। खुश नहीं है तो ओकर बेटा रमेशर। ठीक है, और खुश नहीं है तो कौन, उसका बेटा रमेशर। रोज रोज के बददिले हलाकान रही थे। बद्दी मतलब बदनाम। ठीक है, किस लिए बदनाम होते हैं वो देखते हैं। दाई दादा संग बातिक बाता घलो हो जाते। ठीक है, अपने जो माँ है और पिताजी जो है, बाप जो है ना, कौन, दसरी और रमेशर, परशुराम।
तो इन दोनों से वो उसकी बातिक बाता भी हो जाती है, बातिक बाता मतलब बहस हो जाती है। फिर नहीं सुधरने वाला है परशुराम, लेकिन परशुराम जो है वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, परशुराम जो है अपने गाय को इधर उधर रात में छोड़ देता है दूसरे के बाड़ी में, है ना। आज फिर बड़े बहनिया ले रुपऊ, हाँ बद्दी लेबर आए हैं। ठीक है, आज फिर से बड़े भी हैं मतलब सुबह सुबह। ठीक है, सुबह सुबह ही रुपऊ नाम का जो व्यक्ति है वो बद्दी लेने के लिए आया है, मतलब उसको, उसकी जो गाय है वो उसकी बाड़ी को तहस नहस करती है, तो उसी को बोलने के लिए वो आया हुआ है। फिर से बदनामी हो रही है। ओकर काचर भर बारी के, ओकर कछार बारी, ओकर कछार मतलब नदी के किनारे जो बाड़ी है, नदी के किनारे को कछार बोलते हैं। तो उसके नदी के किनारे जो बाड़ी है वहाँ भाटा मिर्चा मतलब भटा और मिर्ची के जो फसल है उसको सत्यानाश कर दिया है। गोदावरी, गोदावरी जो उसकी गाय है वो फूले फल फूलने फलने के दिन में वो गोदावरी जो है वो उसके पूरे बाड़ी को चर दी है, खा गई है। रुपया नहीं तीर तखार की जम्मो खेत, मतलब रुपया नहीं, सिर्फ रुपऊ बस ही नहीं, उसके आसपास जितने भी बाड़ी है वो सभी खेत खार वाले गोदावरी गाय से बहुत परेशान है। गोदावरी को जाने कैसे मनखे कस, मतलब पता नहीं कैसे आदमी के जैसे, मनुष्य के जैसे अपने सिर के बल जो राचर है, राचर मतलब जो उसका एक जगह जैसे बाड़ी रहता है, एक जगह आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया हुआ रहता है ना। तो उसको पता नहीं अपने सिर के बल वो उस रास्ते को, उस बाड़े को वो निकाल देते हैं, निकाल देती है वो गाय, है ना। और खुश और घुस के पूरा बाड़ी को पूरा खा जाती है। कोनो मतलब किसी को पता भी नहीं चलता है, हम तो बंद कर दिए हैं दरवाजा को, बाड़ी के दरवाजा को बंद कर दिए हैं करके, उसका जो कि जो भी उसका रोका है उसको बंद कर दिया करके चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी के जैसे अपने सींग से उसको निकाल देती है। और थोरको काकरो आरो पाथे, और थोड़ा ही किसी की आवाज़ आने से वो पूंछ उठा के भागने लगती है तेजी से, है ना। कोनो होकर पार नहीं पाया, अच्छी मोटी तगड़ी है तो कोई इसको पकड़ ही नहीं पाता है। और सीधा भागते भागते वो अपने कोठा में घुस जाती है। कोठा मतलब किसका, परशुराम के। ठीक है, और बद्दी देवैया परशुराम उल्टा गारी देवत रही थे। और बद्दी देवैया मतलब जो जिसका नुकसान हुआ है वो बोलने के लिए आता है, तो परशुराम जो उल्टे हुई उसको गाली देने लगता है। तोर बारी में गाय है चरत रही तब पकड़ के लाने हंस का करके, मतलब कि तुम्हारी बाड़ी में जब ये गाय चर रही थी, है ना, मतलब घुसी थी तो पकड़ के लाया है क्या तूने करके बोलता है। ठीक है, बड़ा आय हंस बद्दी देवैया करके उसको और उल्टा पुल्टा बोलने लगता है ना। मंघारे देहूँ लौठी में भाग जा करके, मंघारे मतलब बीच जोर से दूंगा डंडा से करके, नहीं तो भाग जा करके। और बोलता है रुपऊ मने मन संकल्प लेते। ठीक है, अब रुपऊ जो है वो मन ही मन संकल्प कर लेता है, एक ना एक दिन पकड़ के दिखाऊं तो गाय ला। ठीक है, एक ना एक दिन तुम्हारे गाय को पकड़ कर दिखाऊंगा करके मन ही मन वो क्या कर लेता है, सोच लेता है, संकल्प कर लेता है। बाड़ी जाते 60, मतलब जैसे ही वो अपने बाड़ी में जैसे ही गया और गाय को पकड़ने के उपाय करने के लिए वो जुट जाता है। ठीक है, अपने कुदाली को पकड़ता है। ठीक है, कुदाली जो जमीन खोदने का जो औजार है उसको, है ना, पकड़ता है और कुदारी लाने मतलब कुदाली को पकड़ता लाता है। और हौहा जौहा रापा जेन मा मेर तेन मतलब बारी में जेन मेर ले गाय बारी में बुलक थे, मतलब जहाँ पर वो गाय क्या क्या चीज़ पकड़ता है, कुदाल पकड़ता है। ठीक है, और झौहा, झौहा मतलब धमेला जैसे बोल बोल दीजिए, है ना।
समझ लीजिए। और रापा, रापा मतलब फावड़ा, ठीक है। ये तीनों चीज़ को पकड़ के वो वहाँ पर चल देता है जहाँ पर रोज वो गोदावरी गाय जो है वो घुस जाती है, ठीक है। और फिर तेन मेर गड्ढा खनेवर भीड़ गया, और जहाँ वो जिस जगह वो कूदती है वो गोदावरी गाय, है ना, वहीं पर वो गड्ढा खोदने के लिए जुट जाता है ना। बासी पेज खाए ला छोड़ दीस, ठीक है। अपन वो बासी पेज जो है उसको खाने के लिए वो छोड़ देता है, मतलब भोजन करना भी छोड़ देता है। बोला तो परशुराम के बात लगे रहा है, ठीक है। उसको किसकी बात लगी है? परशुराम की बात लगी हुई है कि उसकी गाय, उसकी बाड़ी को उसकी गाय खा गई है, और जाने से उल्टा उसी को और डंडा मारने की बात करता है। बने गढ़हरा खन के ओला डारा पानामा तोप दीस, ठीक है। अच्छा, बहुत गड्ढा करके उसको क्या कर देता है, बहुत सारा, बहुत गड्ढा करके उसको खरपतवार या पेड़ के पत्तों वगैरह से उसको ढक देता है। और उतना करने के बाद ही वो घर गया, ठीक है। एती संझा बेरा गोदावरी बर्दी ले लहुटीस, और शाम होते ही गोदावरी जो गाय है वो बर्दी, बर्दी मतलब जो एक साथ जो चरवाहा जो लेके जाता है उसको बर्दी बोलते हैं ना। तो जब वो बर्दी जो है वापस लौटने के समय परशुराम गोदावरी ला दुहिस, ठीक है। परशुराम जो है गोदावरी गाय को दूध निकालता है ना। और दोहने के बाद सोआ परती मतलब सबके सोते समय गाय के घेर वाला छटका दिस, मतलब गाय, गोदावरी गाय की जो बंधी हुई है ना, उसको छोड़ देता है। चलिस गोदावरी अपन ठिया में, और चली जाती है गोदावरी गाय जो है वो अपने पुराने, जहाँ सुबह सुबह गई थी चरने के लिए, वहाँ फिर से पहुँच जाती है। लगते गोदावरी असन गाय के चाल चलन देख के सियान मन हाना पा रहे, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि गोदावरी गाय को ही, के जैसे चाल चलन को ही देख कर जो बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो क्या है, खाना बनाए हुए हैं। पैधे गाय कछारे जाए, ठीक है। पैधे गाय मतलब, पैदना मतलब आदत से जो गाय है ना, वो कहाँ जाए, कछार जाए। कछार कहाँ, जो बाड़ी, नदी के किनारे या नाले के किनारे में जो बाड़ी होते हैं वहीं जाती है, क्योंकि वहाँ बढ़िया बाड़ी में कोई फसल लगे हुए रहते हैं, वो बहुत बहुत हरी हरी भरी रहती है ना। रुंधना ले बुलकत गोदावरी गढ़ा में झपा गए। अब रुंधना मतलब जो बाड़ी का जो रूंधना है, रूंधना मतलब उसका जो बाड़ी जो है, बाड़ा जो है जहाँ घेरा लगाया हुआ है ना, उसको पार करते ही गोदावरी जो है वो गड्ढा में जाके गिर जाती है ना। और भरसक ले बाजिश, ठीक है। भकरस ले बाजिश मतलब गाय के गिरने की, गड्ढा में गिरने से वो आवाज़ आती है ना। और गोदावरी जो है वो बाएं बाएं कहीं के नरिया, इस मतलब वो जोर जोर से आवाज़ लगाती है ना। रुपई कुंदरा के बाहर ठौका बेर बैठे आगे तापत रहा है, ठीक है। और रुपऊ जो है अपने कुंदरा, कुंदरा मतलब रखवाली करने के लिए छोटा सा घर जैसे, झोपड़ी जैसे जो बनाए रहते हैं उसको बोलते हैं कुंदरा, ठीक है। तो रुपऊ जो है उतने ही समय बाड़ी में अपने कुंदरा के बाहर में कौड़ा मेर, कौड़ा मतलब जो धुआं पैरा वगैरह को जो आग तापने के लिए, सेकने के लिए जो जलाया हुआ रहता है, वहीं पर कौड़ा मेर बैठे आगे तापते हुए बैठा हुआ है ना। रुपई जान डाली, रुपऊ को पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? अब कहाँ जाही, एक मन, मतलब वो खुश हो जा रहा है कि अब कहाँ जाएगी वो गोदावरी गाय करके, क्योंकि गिर गई है तो बाहर नहीं निकल सकती। और फिर एक मन डर रहा है कहूँ गांव के गाय के गोड़ टूट जाही था, उल्टा मोर कर लई हो जाही, ठीक है। फिर मतलब वो डर रहा है, एक डर भी लगता है उसको कि अगर गाय के अगर पैर अगर टूट टूट जाएगा है ना, तो उल्टा लेने देने पड़ जाएगा करके। मर जाही था गौ हत्या लगी, और अगर गिर के अगर मर जाती है तो क्या हो जाएगा, गौ हत्या का पाप लगेगा। आधा बल आधा डर कर आधा बल आधा डर करते हुए है ना, रुपऊ जो है उसको
देखते तक गोदावरी गढ़रा में औरी भौरी व्याकुल घूमत रहा है। मतलब वो जब देखने के लिए जाता है तो गोदावरी जो गाय है वो परेशान होकर इधर उधर गोल गोल घूम रही थी। मुँह छुल छुल बिहनिया, मुँह छुल छुल बिहनिया मतलब एकदम सुबह सुबह हल्की जो हल्की उजाला होते ही है ना, उसी समय में परशुराम खोर के कपाट ला खोलते है ना। अब मतलब एकदम सुबह सुबह जो है, सुबह परशुराम बाहर के जो दरवाजा को खोलता है ना अपने घर के, तो कपाट ला खोलते तक गोदावरी नहीं रहा है। मतलब गोदावरी उसको जो गाय है हर दिन वो क्या करती थी, रात भर चर के सुबह सुबह वो वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो दरवाजा खोलने से नहीं आता है। परशुराम कही थे आज गोदावरी कैसे नहीं, ऐस वो रमेशर के दाई करके आवाज देता है। ठीक है, परशुराम है ना दसरी है कही थे को जनी हो, मतलब पता नहीं को जनी हो, मोर मन तो भूस भूस जाते, मतलब उसको थोड़ा उसके मन में शंका हो रहा है ना। कहूँ रुपौहा बांध बांध छान तो नहीं दी सोही। ठीक है, उसको अब थोड़ा सा लग रहा है शंका, मन में शंका कि रुपये जो है गाय को बांध तो नहीं दिया होगा करके। परशुराम कही थे काला कथस गोदावरी गोदावरी ला ओकर 10 पुरखा आ जाही तब वो गोदावरी ला नहीं बांध सके। ऐसा करके वो रमेशर बोलते परशुराम बोलता है ना। और एती बारी के गढ़रा नामा अभरे गोदावरी बछरू के मया में बाएं बाएं नरियाए। ठीक है, और जो गड्ढा में गिर गई है गोदावरी गाय वो अपने बछड़े के मुंह में है ना बार बार आवाज लगा रही है ना, बाएं बाएं नरियाए। बाहिर बट्टा जवैया मतलब बाहर जो बाहर निकलने वाले जितने भी जो लोग हैं है ना, तो अवैया आने जाने वाले जो लोग हैं या नहाने के लिए जो आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी के सभी जो लोग रुपऊ के बारी में सकला गए, सभी के सभी उसके बाड़ी में इकट्ठा हो जाते हैं। रामेश्वर है कही थे समेलाल, समेलाल बोलता है वाह रुपई अच्छा फांदा खेले, मतलब अच्छा जाल बिछाया करके बोलता है ना। समेलाल बोलता है कि अच्छा जाल बिछाया तूने करके। आज गर्भ उतर ही परशुराम के, क्या बोलता है कि आज जो गर्भ है वो टूट जाएगा, किसका, परशुराम के। कहाँ जाही करके सभी लोग परेशान है उससे, उसकी गाय से है ना। तो गाय ला खोजत खोजत सवांगे आई, मतलब गाय को ढूंढते ढूंढते वो खुद ही आएगा करके बोल रहे हैं सभी लोग। ठौका ओत के बेर तेंदू सार के लाठी धरे परशुराम आ गए। ठीक है, और ठीक उसी समय परशुराम आ जाता है ना। देखते गाय परसर कतका दिन ले हाँ गड्ढा में गिरे पड़े है, मतलब वो गाय को देखता है कि गाय जो है वो गड्ढे में गिरी पड़ी है। परशुराम ने देख के गोदावरी बाएं बाएं नरियाए लागी। ठीक है, परशुराम को देख कर उस जो गोदावरी गाय है वो और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है ना। रुपऊ कही थे, अब रुपऊ बोल रहा है कैसे रमेशर कतका दिन ले काकरो लइका के मुंह में पैरा ला गोंजबे। कहने का मतलब यह है कि कितना दिन तक दूसरों का नुकसान करोगे। मोर गाय मोर गाय ला कब पकड़े हस कही के अटियात हस। अब बता करके बोलता है रुपऊ, क्योंकि एक दिन पहले ही वो उसको लाठी मारने की बात कर चुका है परशुराम। परशुराम के मन में आगी धधकाए। ठीक है, फिर क्या करे, चुपचाप रहा है। अब उसके मन में तो बहुत गुस्सा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता बेचारा, छक्का पंजाबन। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल, मजबूर है वो। मुड़ी ले नवाए रही रहा है। ठीक है, रामेश्वर कही थे समेलाल बोलता है गांव भर के खेत बारी बेला के बहुत बिंद्रा विनाश करे हंसते हाँ, और तोर गाय हाँ। ठीक है, अब काय कहिथस बोल, अभो गरजबे, ऐसा करके गांव वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, गांव में रहना है ता बने रह खेती खार के चरई और
ऊपर ले अटियाई नहीं बने। मतलब दूसरे को बारी खेत बारी वगैरह को तुम्हारी गाय जो चर जाती है, और बोलने से और ऊपर हम अटियाता मतलब उल्टा, और हम ही लोगों को डांटने डांटने के लिए शुरू हो जाते हो करके उसको बोल रहे हैं। कोनो बताई त दसरी और रमेसर घलो बारी में आ गए। ठीक है, और रमेसर जो उसका बेटा है और दसरी उसकी पत्नी है ना परशुराम की, तो वो दोनों दोनों वहाँ आ जाते हैं। रमेसर मने मन भारी खुश होत रहा है। ठीक है, रमेसर जो है मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। चलो आज चोर पकड़ा इस करके। ददत चाहे तो नियाव के पाठ थोड़ी दाबे। ठीक है, मतलब रमेसर सोच रहा है कि दादा ही है, मतलब पिता ही है, तो अन्याय के पक्ष में थोड़ी रहोगे करके बोल रहा है। अन्याय तो अन्याय होते। एक झन सियान कही थे, यही मेर न्याय होना चाहिए। परशुराम गजब अटेल ही बघार थे, समसोटी मार थे। मतलब वो बहुत ही गरजता है और उल्टा पुल्टा बातें करने लगता है, यही अभी न्याय होना चाहिए करके बोलता है। आज ऐसन ऊँटवा पहाड़ तरी। ठीक है, आज आइस मतलब अभी आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे करके बोल रहा है। जिला डांडेला पर ही इसको दंड देना ही पड़ेगा। एकर भरवश टूटना चाहिए। इसका जो गर्व है वो क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। तत्की में दसरी जैन पहली फुनून फुनून करे, मतलब पहले से ही वो इधर उधर की बातें करना, गाली गलौज करना शुरू कर देती थी। दसरी जो है ना, वो गारी बखाना देन तेन आज जो हाथ जोड़ के बोल रही है। ठीक है, पहले से वो गाली गलौज करना शुरू कर देती थी। पहले वो हाथ जोड़कर बोल रही है, दद्दा हो गलती हो गए, बछरू भूख के मारे नरियात थे। ठीक है, मतलब सभी को हाथ जोड़ के बोल रही है कि हे दद्दा हो, हे भाइयों की गलती हो गई है, बछरू जो है भूख के कारण व्याकुल है ना। गाय ला निकालाओ, मतलब गाय को निकाल दीजिए। जे न्याय करहूँ पाछू करत रहूँ, ऐसा करके बोल रही है। तो समालाल बोलता है, नहीं नहीं, न्याय तो अभी हो ही भौजी करके, तुम्हार धरे के ना बांधे के। मतलब तुम लोग न किसी की बात सुनते हो ना मानते हो। परशुराम ऊपर छाव कही थे, हाउ दादा जैन डाड़ बांधू, मतलब जो भी दंड दोगे मैं कसूरवार हूँ, मुझे जो भी दंड है वो स्वीकार है करके बोलता है। चार जन सुनता होके परशुराम ला 200 रुपये डाड़िन। ठीक है, उसको 200 रुपये दंड के रूप में उसको दंडित करते हैं, जुर्माना के रूप में बोल सकते हो। और वर्जिन वर्जिन मतलब उसको बोलते हैं कि आज के बाद किसी के खेत और बाड़ी में अगर अपनी गाय बैल को अगर चराओगे या छोड़ोगे उसमें उसमें या अपने गाय दसरी को छोड़ोगे तो ठीक नहीं होगा करके। दसरी तुरते 200 रुपये लान के पटाई, और दसरी जो है उसी समय 200 रुपये ला के दे देती है। गोदावरी ला निकालीन और घर आगे। एक दो अठोरिया कहीं नहीं जाइन। ठीक है, और एक दो अठोरिया मतलब 8 दिन के आसपास, अठोरिया मतलब 8 दिन कहीं नहीं गई। 8 दिन या 16 दिन तक उसकी जो गाय है वो कहीं नहीं गई। परशुराम गाय ला बांध के राखे। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया है ना, वो अपने गाय को बांध के रखा है। रमेशर सोचिस, चलो अच्छा है, दादा के व्यवहार बदलिस करके थोड़ा खुश हो जाता है रमेशर। पर के खेत खार चराए ले पेट नहीं भरे, उल्टा शराब लगथे। एती ढिल्ला चरे चरे टकराहा गोदावरी अब दुबराए लागिस। ठीक है, खुले में चरने की का आदत है उसको, है ना। गोदावरी तो अब वो दुबली होने लगी। घर के चारा ओल्हाया नहीं, घर में जो सब पैरा वगैरह है, घर का जो चारा है वो सब उसको सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। गाय के पकती पकती झक्के लगी, अब वो पतली दुबली होने लगी, उसको एक एक हड्डी दिखने लगती है। दूध घलो सुखाए लगी, अब दूध भी कम हो गया उसका। दसरी घलो दुबराए लागिस, और दसरी दसरी जो है वो भी अब दुबली होने लगी। चोर है चोरी ला छोड़ दही ता ओला कल नहीं परे, तैसे परशुराम के हाल।
ठीक है, मतलब चोर अगर चोरी करना छोड़ देता है तो उसको कोई चैन नहीं पड़ता है ना। ऐसी स्थिति हो गई है परशुराम की। सोवा परती गोदावरी करा जाए और ओकर घेर वाला छटका के उदिम करे। ठीक है, वो मतलब सबके सोते के समय गोदावरी के पास जाता और उसको छोड़ने की कोशिश करता, लेकिन एक पल सोचता है कि अगर फिर से अबजस लेना ठीक नहीं है, फिर है ना गेरवा छोरे बार ओकर हाथ हाथ ठोट के, मतलब यही सोचकर वो अपने हाथ को रोक लेता था। दूसरे दिन सोचे चरण दे। ठीक है, और फिर दूसरे ही समय सोचता कि चरने देना, रोज रोज थोड़े पकड़ाही। ठीक है, मतलब रोज रोज थोड़ी पकड़ में आएगी करके वो चरने दे करके बोल बोल रहा है। ठोटकत ठाटकत एक दिन ओकर हाथ ले फिर गेरवा छूट गए। ठीक है, ऐसा करते करते वो एक दिन वो छोड़ ही देता है। गोदावरी फिर ढिल्ला फिर बद्दी रमेशर ला बड़ दुख होए। फिर से वो उसका आदत, गोदावरी हर दिन फिर से उसको छूट जाती और क्या करती, एक दूसरे के खेत में बाड़ी में जाके चरने लगती। फिर से वो रमेशर और बाकी जितने भी लोग हैं उसको आके बद्दी देते थे, है ना, अपमान करते थे या बोलते थे। इस बात को रमेशर को बड़ा ही दुख होता था। उसका बेटा है रमेशर, उसको बड़ा दुख होता था। एक दिन रमेशर के अपन दाई दादा के संग बनेच झगड़ा हो गए। ठीक है, एक दिन रामेश्वर और दशरथी और परशुराम के बहुत झगड़ा हो जाता है। परशुराम कही दी, हरिश्चंद्र बने माँ पेट नहीं भरे बेटा। रमेश्वर कही थे, नहीं दादा, सब ला अपन चीज के पीरा है। ठीक है, कोनो तोर बारी बखरीला खेत खार ला चराही था, तोला नहीं पिया पी, तोला नहीं पी रही, ऐसा करके वो बोल रहा है। तो रमेश परशुराम बोलता है, वाह रे मोर धर्मात्मा बेटा, ऐसा करके वो हंस देता है। परशुराम के हंसी रमेशर के हृदय में बम्बूर कांटा कस गड़ गई। मतलब उसके हृदय में बहुत दुख होता है उस चीज को देख के, है ना। अठोरिया पाछो गांव में मड़ई हुई, और 8 दिन बाद जो है वो गांव में मड़ई होता है। रतिया दहियान में नाचा होत रही, और रात में जो है दहियान जहाँ पर गाय इकट्ठा होते हैं वहाँ पर नाचा हो रहे थे, नृत्य हो रहे थे, है ना, नृत्य कर रहे थे, जो भी कार्यक्रम चल रहा था वहाँ, है ना। जीवन करके सब जन नाचा देखेला चल दी। सभी लोग खाना पीना करके रात को सब नाचा देखने के लिए चले गए। दसरी हा अपन टूरी ला भेज के पहली ले आगू में पोता बिछवा दे रही। ठीक है, दसरी जो है पहले से अपनी बेटी को भेज के सामने में अपनी जो बैठने की जो पोता पोता अर्थात बोरी जो है ना, उसको बिछाने के लिए बोल देता है। लइका मन ला धर के पहुंच गए नाचा देखेला, और दसरी जो है वो कुछ ही देर में सभी बच्चों को पकड़ के वो चल देती है नाचा देखने। परछी माँ सोए रमेशा टुकुर टुकुर को जनी काला दिखत रहा है। परशुराम कही थे, नाचा देखे ला नहीं जास रमेशर करके। रमेशर कही थे, अच्छा नहीं लागत है दादा, नहीं जाऊँ। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं नहीं जाऊँगा करके बोलता है। तो रमेशर बोलता, ले ठीक है तू नहीं जा रहा है तो तुम घर की रखवाली करो, मैं जाता हूँ, एक आध गम्मत देख के आऊँ, मतलब थोड़ी देर देख के आ जाऊँगा करके बोलता है। ऐसा करके परशुराम जो है वो बंडी पहनत, मतलब बनियान पहनते हुए निकल जाता है। कोठा डहर गिस और गोदावरी के गिरवाला छटका दिस। ठीक है, कोठा जहाँ गाय बंधी हुई रहती है ना, वहाँ जाता है और गोदावरी को छोड़ देती है छोड़ देता है ना, उस जो बंधा हुआ बांध के रखा है उसको छोड़ देता है। गोदावरी निकल के अपन बूता में, मतलब वो दूसरों के बाड़ी चरने के लिए निकल जाती है। और परशुराम चला जाता है नाचा देखने के लिए। रमेशर मन में सोचते, ठीक है, रमेशर जो है मन ही मन सोचता है, आज तो कुछ उदिम करेला पड़ी, अपन जिनिस के पीरा होते ये तो दादा खिस सिखोए चला पर ही, मतलब ये बात सिखाना ही पड़ेगा करके सोचता है।
रमेशर उठीस और कोठा में जाके सब्बो गाय गरवाला ढील ढील के अपने बारी में ओइला दीस। ठीक है, जितने भी 20 गाय है तो 20 में से एक दसरी निकल गई, तो 19 गाय गाय को छोड़ के, मतलब जितना भी बंधा है वो सभी को छोड़ के अपने ही बाड़ी में उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है रमेशर। और उसके बाड़ी में भट्टा मिर्ची सब फूलने फलने लगा था, है ना। और सेमी के नार जो है, मतलब उसकी जो लता है वो भी इधर उधर फैला हुआ है ना। और उसमें बहुत सारे गुच्छे गुच्छे में सेमी जो है वो फूला हुआ था, फला हुआ था, है ना। और वहीं पास में ही धनिया की सुगंध भी आ रही है। और जम्मो गरवा अभर के अब अभर के घर बारी में, मतलब पूरा फैल गया, पूरा घर की जो बाड़ी है वो पूरा फैल जाती है, पूरे जो गाय बैल है वो, है ना। ओमान का चारा चरने लगी और मन भर चारा वो चरने लगे सभी के सभी गाय बैल। जमो जानवर मिल के बाड़ी ला खुरखुन कर दी। और सभी जानवर मिल के क्या कर देते हैं, पूरे बाड़ी को सत्यानाश कर देते हैं। राज पछिलती रमेशर उठ गए, सबो जानवर ला कोठा में ओइला के बांध दीस और आके सुत गए। ठीक है। और रात के होते होते, मतलब सुबह होते हुए होने से पहले रामेश्वर जो है सभी गाय बैल को वापस कोठे में लाके बांध देता है और आके चुपचाप सो जाता है। नाचा देखा दसरी के नींद आए लागिस, तहाँ उठ के आ गई। उसको नींद आने से, नाचा देखते देखते नींद आने से वो उठ के आ जाती है। और थोड़ी ही देर बाद परशुराम भी आ जाता है। लइका मन नाचा देखते रहीन और जो बच्चे हैं वो नाचा देख ही रहे थे। बिहनिया परशुराम ठौके बारी डहर गीस त बारी ला देख के। ठीक है, मतलब जैसे सुबह ही परशुराम जो बाड़ी की तरफ जाता है और तुरंत जैसे ही देखता है वो अकबका के, मतलब हड़बड़ा जाता है। दसरी ला बारी में लेग के कहीं दिखाते, मतलब अपनी पत्नी दसरी है उसको देख के दिखाता है ले जाके, है ना। खुरखुन बारी ला देख के दसरी रोए लगी। अब पूरा बारी जो है वो सत्यानाश हो गई है। उसको देख के जो दसरी जो है वो रोने लगी और रो रो कर वो श्राप देने लगती है, गाली देने लगती है। काकर गरवा आए तेन सरी भाटा मिर्चा सेमिला चर के बारी के बिंद्रा विनाश कर दी। ठीक है, लोगों को किसका गाय बैल है जो हमारे पूरी बारी को सत्यानाश कर दिया है। पूरा मिर्ची भट्टा और सेमी जो है उसको पूरा चर डाली है या खा डाली है करके उसके डेहरी में दिया झन बरतीस, है ना। मतलब उसके घर में दिया जलाने के लिए कोई ना रहे, ऐसा करके वो श्राप देने लगती है। ओला खोजे पसिया झन मिलती, मतलब उसके खोजे पसिया, मतलब उसको खाने पीने के लिए कुछ मत मिले, है ना। परशुराम घलो बेलकम बेलकम गारी बके लागिस। ठीक है, और परशुराम जो रमेश्वर के जो पिता है ना, वो भी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। एती रमेशर खटिया ले उठी सब बारी डहर जाके दाई ला कही थे, मतलब अपनी रामेश्वर जब वो उठ के जाता है और बोलता है कि अपनी माँ को, है ना, काका डहरी के दिया ला बुझावत हस दाई। ठीक है, मतलब कि इसके घर के दिया को बुझाने की बात कर रहे हो दाई। तय सरापत बखाना थस दाई, त तोरे डहरी के दिया बुताही तोरे गाय गरवा हा बारी ला चरे है। ठीक है, मैं है चराया हूँ करके बताता हो। ठीक है, मतलब जो शराब दे रहे हो कि इसके घर की जो दिया बुझ जाए करके, तो तुम अपने ही यहाँ के दिया को बुझाने की बात कर रही हो करके बोलती है ना। तुम्हारे ही गाय जो बैल है वो इस बारी को खा गई है, ऐसा करके बता रहे हैं। आज तुम्हारे गाय गरुवा तुम्हार बारी बेलाला चर दे तब तुम्हारा कितना व्यापत है, मतलब कितनी परेशानी हो रही है, कितना दुख हो रहा है ना। तुम्हारी ही गाय तुम्हारे ही बाड़ी को चर गया, खा गई है, इसलिए, है ना। हमार गाय दूसर के बाड़ी ला चरथे, हमारी जो गाय है वो दूसरों के बाड़ी में जाके खा जाती है ना। तो उसको क्या दुख नहीं होता होगा।
ऐसा करके वो रामेश्वर बोल रहा है। सबके पीरा एक एक होते ददा, सबके माया एक होते दाई। अब ऐसा करके अपनी माँ बाप को रामेश्वर समझा रहा है। अपन बरोबर अपन बरोबर सबला जानिस और सबला एके मानिस। अपने दुख के जैसे दूसरों को भी, दूसरे का दुख को भी जानना और मानना चाहिए करके समझा रहा है रमेशर। रमेशर के सियानी गोठला सुन के काकरो बक्का नहीं फूटीस। ठीक है, रमेशर की जो बात है उसको सुनकर परशुराम और दशरथी की एक भी मुंह से कोई भी बात नहीं निकलती है। आज परशुराम और दशरथी अपराधी का खड़े रही। ओहू मन ला अपन करनी के ज्ञान हो गए। ठीक है, अपनी गलती का एहसास हो गया उस उन लोगों को भी। होते डार के वह सूरज के रूप और नवा नवा लागत रही। ठीक है, उत्तरी डार के वह सूरज जो जो सूर्य उग रहा है वो आज कुछ नया नया ही लग रहा है। ऐसा करके बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आज उसको समझ में आ गया कि किसी दूसरे का नुकसान करने से उसको कितना दुख होता होगा, है ना, ये चीज़ उसको पता चल गया। चलिए, इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया।